भाजपा में कोई अब कार्यकर्ता काम नहीं करता, भाजपा में कोई नेता काम नहीं करता। तीन तंत्र लोकतंत्र को खतरा करने वाले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग का भी सहायता लिया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को 2014 के बाद जो नया भाजपा को उत्पन्न हुआ, जो देश को आज़ाद कराने की बात करते हैं, जो अंग्रेजों का पिट्ठू, अंग्रेजों का दलाल, जो अंग्रेजों के लिए चिट्ठी लिखता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट बनना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से सावरकर को बताया कि सावरकर लेने वाला, अपने को वीर सावरकर उसका नाम है, बुलबुल पर चढ़ाने वाले जो सावरकर को बुलबुल से भेजते थे, बुलबुल से लाते थे। गांधी जी जो धीर थे और वीर थे, जो सत्य के लेकर अडिग थे, और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने के वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। ये नाखून नहीं कटाने वाले देश को 14 के बाद कहते हैं देश आज़ाद हुआ है। गाड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, और एक सीम बनाने वाले को राफेल का ठेका दे दिया गया। देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बनाने वाले को देश का ठेका दे दिया गया, जो निरंतर देश के कल कारखाने फैक्ट्रियां को बेच रहा है। मोदी जी को 27 साल का गुजरात मॉडल, गुजरात बब्बर शेर, गुजरात का ये जो चाइना को ले जाके आंख में आंख डाल के वहाँ तो जाकर G20 में चाइना से गले मिल रहे थे, वहाँ बोलते हैं आंख में आंख डाल के मैं बात करूँगा, आंख लाल करूँगा। हमको तो लगा पतलून ढीला हो गया। 2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री बोलती है कि ये नोट गिरा नहीं है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। अरे भाई काजू खाओ, प्याज का भाव बढ़ गया तो काजू खाओ, तो काजू तो सस्ता आपको मिलता होगा क्योंकि वित्त आपके पास है। सारा वित्त ढकेल कर आप लोग देश बेच रहे हैं। भाखड़ा डैम से लेकर जितने डैम गुजरात में गिनाते हैं वो कौन बनाया है? मोदी जी बता दे कितना डैम बनाया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना गुजरात में आप पाठशाला बनाया, कितना यूनिवर्सिटी, कितना एम्स बनाया, कितना आप गुजरात मॉडल की बात करते तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात में कितनी IIT बना है, कितना IIM बना है, कितना संस्था बना है, कितना लैब बना है, जो ऑक्सीजन, जो हम हमारे समय कोरोना काल में जो वैक्सीन बना वो लैब का उनके संघ वाले लाए थे कि वो लाए थे भाजपा वाले। अब युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे 2 करोड़ का नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आज़ाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे वो आज़ादी की बात 2014 के बाद कहते हैं। यही कहते हैं कि अगर हिंदू खतरे में है, आपका देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का चुनाव आयोग से लेकर देश के हर CBI, ED, इनकम टैक्स से लेकर सारा संस्था हिंदू का है। तो हिंदू जब आपके हिंदू प्रधानमंत्री को बैठते, हिंदू राष्ट्रपति के बैठते, हिंदू खतरे में है, तो किसी मुसलमान को खोज कर आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते हो कि मुसलमान खतरे में हो जाए? दामाद बना लेते हैं जो मुसलमान उनको अच्छे नज़र आते हैं, जो उनके मंत्र को पढ़कर हिंदू मुसलमान कर एक पुतला दिखाते हैं तो उनको दामाद बना। जोशी जी का दामाद मुख्तार, ये अपने शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और सुब्रह्मण्यम स्वामी का दामाद, RSS का संजय जी का दामाद 8 साल से भाजपा के प्रधानमंत्री ठग रहे हैं, और दिल्ली में 8 साल से एक ठग रहा है जो रेवड़ी बांटते गया, जीरो बिल है, ठगने आया, उसी का मुखौटा है जी। अन्ना खुद केजरीवाल स्वीकार किए हैं कि मैं RSS का आदमी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी सब RSS से संबंधित है और मैं हिंदुत्ववादी हूँ। इलियासी के यहाँ गए मस्जिद में और उसको Y+ सुरक्षा भी मिल गया इलियासी का सुरक्षा में, और मस्जिद सुनिए राष्ट्रपिता कहने पर उसको भी फायदा हो गया ना, Y+ सुरक्षा मिल गया उसको कौन सा लो लपोट मुल्ला आदमी नमाज पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहिए, खुदा का नाम लेना चाहिए, इबादत करना चाहिए, तो Y+ सुरक्षा का क्या जरूरत पड़ गया? तो उसको अब्बा बना लिया, RSS प्रमुख को अब्बा बना लिया, तो अब्बा बना लिया तो सुरक्षा मिल गई। तो जो मोदी जी को, अमित शाह को डैडी, अब्बा, पापा बना लेंगे वो सबसे प्रिय हो जाएंगे, और जो उनका खिलाफियत करेगा उसके यहाँ ED, CBI, इनकम टैक्स पहुँच जाएगा। हम लोग की भी माँ है, आपकी भी माँ है भाई, सबका माँ होगी। हम लोग अपने मम्मी, अपने माता जी का चरण छूते समय 10 को कैमरा मैन नहीं लगाते हैं। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत होती है, वो दया और श्रद्धा की, विश्वास की प्रेरणा होती है। उससे आशीर्वाद लेने के लिए आप ढकोसला दुनिया को दिखा रहे हो। माँ को आप दूरदर्शन केंद्र बना दिए हो, माँ को राजनीति समीकरण बनाते हो, जाते हो माँ को यहाँ तो 10 कैमरा मैन लेके जाते हो। माँ का प्यार, खाना खिलाना है, दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हो देश को कि तुम ही माँ के प्यार करते हो, बाकी सब निठल्ले हैं, अपने माँ को प्यार नहीं करते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर चिट्ठी दिखा रहे हैं सावरकर की। देखिए राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश के उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को 2014 के बाद जो नया भाजपा को उत्पन्न हुआ, जो देश को आज़ाद कराने की बात करते हैं, जो वीर को सावरकर बोलते हैं, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू, अंग्रेज़ों का दलाल, जो अंग्रेज़ों के लिए चिट्ठी लिखता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ, हमें आप इससे रिहाई कर दो जेल से, और अंग्रेज़ों से अपना पेंशन लेने वाला,
अपने को वीर सावरकर उसका नाम है, बुलबुल पर चढ़ाने वाले जो सावरकर को बुलबुल से भेजते थे, बुलबुल से लाते थे। आज की भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से बताने का कोशिश कर रहा है, जताने का कोशिश कर रहा है, दिखाने का कोशिश कर रहा है, ये देश की जनता समझ गई कि जिस तरह से आप देश को आतंकवादी हटाने के नाम पर देश में नोटबंदी लाए, जिस नोटबंदी का आज तक जिस तरह से अपने माँ तक को लाकर लाइन में लगवा दिए देश के प्रधानमंत्री, उस नोटबंदी से देश कितना पीछे हट गया। जीएसटी के कारण कई हजार फैक्ट्री बता दिया भाई, नोटबंदी हमने इसलिए किया था, काला धन था इसलिए हमने नोटबंदी किया। देखिए, काला धन 1000 बंद करके 2000 गायब हो गया, 2000 का नोट लाए। तो इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए है तो 2000 1000 जब खत्म किए तो 2000 का लाए। वो भी चूरन जैसा नोट लाया, वो कहाँ चिपका के रख दिए कि पते नहीं चल। RBI के निर्देश पर हुआ था, आप कह रहे हैं। आरबीआई के निर्देश पे तो सब कुछ होते रहता है। और आरबीआई और भाजपा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यही तो जानता है। भाजपा में कोई अब कार्यकर्ता काम नहीं करता, भाजपा में कोई नेता काम नहीं करता। तीन तंत्र, लोकतंत्र को खतरा करने वाले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कुछ चुनाव आयोग का भी सहायता लिया जाता है। जिस तरह से देखिए, जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव समकक्ष कर दिया। इस तरह से कि आप जिस तरह से केजरीवाल जंप मार के दिल्ली मॉडल दिखा रहे थे, वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। गुजरात मॉडल का बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से सावरकर का पोल खुलते जा रहा है, देश हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से सावरकर को बताया कि सावरकर देश के उस अंग्रेजों का, जो देश के हमारे वीर थे, गांधी जी जो धीर थे और वीर थे, जो सत्य के लेकर अडिग थे, और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने के वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। ये नाखून नहीं कटाने वाले देश को 14 के बाद कहते हैं देश आज़ाद हुआ है। जो कल कारखाने, फैक्ट्रियां निरंतर बेचने का काम करते हैं, एक घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया और एक सिम बनाने वाले को राफेल का ठेका दे दिया गया। और देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बनाने वाले को देश का ठेका दे दिया गया, जो निरंतर देश के कल कारखाने, फैक्ट्रियां को बेच रहा है, जो आतंकवादियों को टिकट देता है, जो जिसका आप सुने होंगे मनोज कुकरानी, जो सबसे ज़्यादा 70 मर्डर किया था, उनके अपनी बेटी को दिया, उनकी बेटी को दिया। तो समझ लीजिए, बहुत बड़ा साफ पाक पार्टी अपने को बोलती है। बहुत हम ना अपराधी को टिकट देते हैं ना अपराध करते हैं। वहाँ तो अपराधी और तड़ी पार ही गृह मंत्री देश का बन जाते हैं। जो अभी सर, उनकी बेटी गुनहगार थोड़ी ना है, बाप गुनहगार था। तो दूसरे को आईना, दूसरे को आप जो दिखाते हो आईना, तो खुद पे आ जाती है, तो साफ पाक दामन दिखाने लगते हो, मखमल का सदरी पहन कर दिखाने लगते हो। जिस तरह मोदी जी को 27 साल का गुजरात मॉडल, गुजरात बब्बर शेर, गुजरात का ये जो चाइना को ले जाके आँख में आँख डाल के वहाँ तो जाकर G20 में चाइना से गले मिल रहे थे, वहाँ बोलते हैं आँख में आँख डाल के मैं बात करूँगा, आँख लाल करूँगा। हमको तो लगा पतलून ढीला हो गया, फिर मिल गए चाइना। नहीं तो मिले नहीं, पतलून ढीला करके हाथ जोड़ रहे थे पहले। ये भी आप लोग सोशल मीडिया से, चाहे मीडिया से माध्यम से देखिए, मोदी जी कितना प्यार से आंख में आंख डाल रहे थे, इतना प्यार से सावरकर थे। हाँ, जैसे सावरकर भी समझा रहे थे कि ओबीडियंट सर्वेंट अपने को लिखे थे, कि अपने चिट्ठी में लिखे थे कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, यानी आज्ञाकारी नोकर। हम देश के खिलाफ काम करूँगा और आज्ञाकारी नोकर बनकर अंग्रेजों का रहूँगा, उनका पिट्ठू रहूँगा। क्यों करते हैं आप, ये बताइए। मोदी जी देखिए, देश को आए, मोदी जी का देश स्वागत किया। 2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री बोलती है कि ये नोट गिरा नहीं है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। अरे भाई, काजू खाओ, प्याज का भाव बढ़ गया तो काजू खाओ। तो काजू तो सस्ता आपको मिलता होगा क्योंकि वित्त आपके पास है, सारा वित्त ढकेल कर आप लोग देश बेच रहे हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलवे और जितना HCL, जितना HPL, जितना संस्था है, सर वो लोग राष्ट्र हित में काम, तो यही ना, वो देश को राष्ट्र हित में देश बेच कर रहे हैं। और देश को जो नव निर्माण किया, चाहे IIT, चाहे एम्स,
कई संस्थाएं बनाकर जो हमारे नेहरू जी, इंदिरा जी ने जो देश को खड़ा किया, वो पाकिस्तान का जो रेप आप अलापते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उस पाकिस्तान को हमारी इंदिरा गांधी, कल उनका जन्मदिन है 19 तारीख को, और हमारी इंदिरा गांधी जी किस तरह से अपने पैरों पर गिरवा दी। वहाँ पाकिस्तानी सेना 1977 में घुटना टेकने पर मजबूर हो गया और बांग्लादेश को अलग किया। तो ऐसी शेरनी दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे। आप कह रहे कांग्रेस ने ये सारी चीजें की, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे खोदे हैं, उस गड्ढे को भाट रहे हैं जो 70 साल से कांग्रेस ने गड्ढा। देखिए, गड्ढा खोला, जितने वहाँ पे भाखड़ा डैम से लेकर जितने डैम गुजरात में गिनाते हैं, वो कौन बनाया है? मोदी जी बता दे कितना डैम बनाए, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना गुजरात में आप पाठशाला बनाया, कितना यूनिवर्सिटी, कितना एम्स बनाए, कितना। आप गुजरात मॉडल की बात करते तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात में कितनी IIT बना है, कितना IIM बना, कितना संस्था बना है, कितना लैब बना, जो ऑक्सीजन, जो हमारे समय कोरोना काल में जो वैक्सीन बना, वो लैब का उनके संघ वाले लाए थे कि वो लाए थे भाजपा वाले? तो लैब तो कांग्रेस का बनाया था, उसमें बना को आप इंजेक्शन बनाया कौन? हमारे देश के वैज्ञानिक बनाए। और आपने तो डफर संघ के तरह, संघ तो बजता है, डफर संघ को तो जहाँ छोड़ दो वहीं बजते रहता है। संघ को बजाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, डफर संघ को तो शुरू कर देता है। तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं घर का चाबी दिया जी, 600 करोड़ लोग हमको वोट देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। ये तरह तरह का बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से मिलता है। एक तो 12वीं के बाद इंटर कराने लगते हैं, तो एक का अमित शाह का बेटा डबल फिसल जाती है सर, वो जबान दूसरे का भी फिसलता है, सब जानता है फिसल जाती है, लेकिन निरंतर फिसलते रहता है। अमित शाह तो कई बार फिसले। वो बोलते हैं कि भरत को राम जी बोले जाओ उसके चरण में रावण के पढ़ो, ज्ञान सीखो। और जब यही नहीं रामचरितमानस और राम का नाम लेते हो, राम के बारे में जानते नहीं, भरत को नहीं, वो लक्ष्मण को बोले थे कि लक्ष्मण जाओ उस ज्ञानी महापुरुष से आप सीखो। और जिससे राम भक्त है उन्हें नहीं मालूम होगा। राम भक्त रहते तो भरत और राम में अंतर नहीं, और लक्ष्मण और भरत में समझ नहीं आता उनको। इस तरह का, जिस तरह से देश को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आप करो तो रामायण हो जाता, दूसरा करे तो महाभारत। आप कहते हो कि रामचरितमानस का बात करते हो, राम का बात करते हो, धर्म की बात करते हो, जात की बात। जब विकास की बात आती है, वहाँ आपका गुजरात मॉडल की बात आती है। 27 साल से निरंतर गुजरात में सरकार उनकी है, और गुजरात में सरकार है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के वहीं बैठ गए हैं। तो दुर्भाग्य है देश का कि 27 साल में आप गुजरात को कुछ नहीं दे पाए। जो किया वहाँ पर, चाहे जितने डैम बने, जितने कल कारखाने फैक्ट्रियाँ बने, कांग्रेस के ज़माने में गुजरातियों को भी आप भ्रमित कर कर कि गुजरात मॉडल, गुजरात। कल जी हार भी जाते थे तो इंदिरा जी कहती थी किसी भी कीमत पर इनको, क्योंकि हमारे मुद्दों और हमारे देश के हित का जो रक्षा करता है। हम राजनीति द्वेष नहीं रखते हैं, हम जात पात धर्म जाति को राजनीति में नहीं, इंदिरा जी नहीं लाती थी। नेहरू जी के विचारों देश को जिस तरह से महसूस करते हैं कि जिस इस समय वर्तमान सरकार द्वेष भावना से कार्य कर रही है। देखिए, पूरा देश जानता है 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर आकर हमें शोषण किए, गुलाम रखे। उसके बाद जिस तरह से नेहरू जी के हाथ में उस समय देश दिया गया, वो खोखला हो चुका था। अंग्रेजों ने उस भारत को सोना का चिड़िया कहा गया, उसको खोखला करके दिया। उसके 2014 के बाद आजादी मिली है। नहीं, लोग नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, वही नहीं कह रहे थे। अब युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे दो करोड़ नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया, तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आज़ाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे, वो आज़ादी की बात 2014 के बाद कहते हैं। हिंदू हित की बात हो रही है, पहले हिंदू हित की कहाँ बात हो रही है? देखिए, निरंतर हम लोग यही कहते हैं कि अगर हिंदू खतरे में है तो आपका देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का चुनाव आयोग से लेकर देश के हर CBI, ED, इनकम टैक्स से लेकर सारा संस्था हिंदू का है। तो हिंदू, जब आपके हिंदू प्रधानमंत्री को बैठते, हिंदू राष्ट्रपति के बैठते, हिंदू खतरे में है, तो किसी मुसलमान को खोज कर आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते हो कि मुसलमान खतरे में हो जाए? जब मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे देश में आपके साथ नेता हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुठित
राजनीति है, जो गंदी राजनीति कहा जाता है, वो दामाद बना लेते हैं। जो मुसलमान उनको अच्छे नज़र आते हैं, जो उनके मंत्र को पढ़कर हिंदू मुसलमान कर एक पुतला दिखाते हैं, तो उनको दामाद बना। जोशी जी का दामाद मुख्तार, ये अपने शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और सुब्रह्मण्यम स्वामी का दामाद, आरएसएस का संजय जी का दामाद, सब मुसलमान हैं। देश को गुमराह करने का सबसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहनकर जिस तरह से देश में अन्ना हजारे आकर रामलीला मैदान से जिस तरह से गुमराह किए, जिस तरह देश के जनता को लोकपाल बिल के नाम पे सत्ता में आया, बोला केजरीवाल जैसा ठग बोलता है कि भाई मैं देश के टैक्स का पैसा का यूज नहीं करूंगा, मैं स्लीपर पहन के रहूंगा, मैं मोफलर लगा के रहूंगा, लेकिन मैं देश के इस महल में नहीं रहूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सेक्रेटरी नहीं लूंगा, सरकारी। जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं इससे सत्ता हासिल नहीं होने वाली। देखिए, लोग नहीं कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं। ये जो भ्रमित, जो जालसाजी हैं, जो देश को भ्रम और जुमलों के दुकान लगाकर जिस तरह से 8 साल से भाजपा के प्रधानमंत्री ठग रहे हैं, और दिल्ली में 8 साल से एक ठग रहा है, जो रेवड़ी बांटते गया, जीरो बिल है। तो बीजेपी की भाषा हो गई सर, वो जो है बीजेपी भी बोलती है केजरीवाल को कि ठग का महाठग, आप भी बोल रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के यहाँ भी आपको पता चला है कि विधायक त्रिपाठी कोई 90 लाख रुपया लेकर टिकट बांट रहा था पार्षद का यहाँ दिल्ली एमसीडी में। और दिल्ली में जिस तरह से पंजाब में भ्रमित, पंजाब का लोग किसान जाके गुजरात में प्रचार कर रहे हैं हम ठगे गए हैं, और इस तरह से आप भ्रमित मत हो, जुमलों में मत पड़ो, नहीं तो आप लोग भी बर्बाद। ये ठगने आया उसी का मुखौटा है जी। खुद केजरीवाल स्वीकार किए हैं कि मैं आरएसएस का आदमी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी सब आरएसएस से संबंधित है, और मैं हिंदुत्ववादी हूँ। यहाँ उन्हीं का राजेंद्र जो मंत्री थे वो बुद्धम शरणम गए, 10,000 हिंदुओं को बुद्ध के राष्ट्रवादी संगठन है सर। हाँ, आरएसएस नहीं आरएसएस तो नहीं मानते। देखिए, जो 52 साल तक राष्ट्र का झंडा नहीं, ध्वज नहीं फहराया, जिसके मोहन भागवत कहते हैं सब ब्लड हम लोग का एक ही है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करने लगे। यही वो इलियासी के यहाँ गए मस्जिद में, और उसको Y+ सुरक्षा भी मिल गया इलियासी का सुरक्षा में, और मस्जिद सुनिए, राष्ट्रपिता कहने पर उसको भी फायदा हो गया ना, Y+ सुरक्षा मिल गया उसको कौन सा लोह लपोट मुल्ला आदमी नमाज पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहिए, खुदा का नाम लेना चाहिए, इबादत करना चाहिए, तो Y+ सुरक्षा का क्या ज़रूरत पड़ गया? तो उसको अब्बा बना लिया, आरएसएस प्रमुख को अब्बा बना लिया, तो अब्बा बना लिया तो सुरक्षा मिल गई। तो जो मोदी जी को, अमित शाह को डैडी, अब्बा, पापा बना लेंगे, वो सबसे प्रिय हो जाएंगे, और जो उनका खिलाफियत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुँच जाएगा। अभी भी बिहार का एक मंत्री के यहाँ, सेठ के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ, उद्योग मंत्री के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ रहा है। जब आप इनके खिलाफ थोड़ा सा भी सच्चाई का आईने दिखाना शुरू करेंगे, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इनका जो रिश्तेदार है तुरंत दरवाजे पर दस्तक देगा। क्योंकि मोदी के खिलाफ, मोदी एक खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। मोदी जी विकास के नाम पर ढकोसला दुकान में, नक्सलवाद खत्म है, अर्बन नक्सल, जो कलम से भी नक्सलवाद है वो भी खत्म होगा, और बंदूक वाला नक्सल। देखिए, वो नोटबंदी जब आया था, जो आज 5-7 साल हो गया, वो विकास तो दो, अपने माँ तक को जो आदमी इस राजनीति का घृणा, हम लोग की भी माँ है, आपकी भी माँ है भाई, सबका माँ होगी। हम लोग अपने मम्मी, अपने माता जी का चरण छूते समय 10 गो कैमरामैन नहीं लगाते हैं। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत होती है, वो दया और श्रद्धा की, विश्वास की प्रेरणा होती है। उससे आशीर्वाद लेने के लिए आप ढकोसला दुनिया को दिखा रहे हो। माँ को आप दूरदर्शन केंद्र बना दिए हो, माँ को राजनीति समीकरण बनाते हो, जाते हो माँ के यहाँ तो 10 कैमरामैन लेके जाते हो। माँ का प्यार, खाना खिलाना, ये दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हो देश को कि तुम ही माँ के प्यार करते हो, बाकी सब निठल्ले हैं, अपने माँ को प्यार नहीं करते।